बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए हूँ फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ में नई वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। वैकेंसीज पर आप कहाँ-कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन सी वैकेंसीज है, तालीम क्या रिक्वायर्ड है और भर्ती की तारीख क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए किस डेट को आप कहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाएँगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तो मुकम्मल डिटेल आपको इन इश्तिहारात में मिल जाएँगी। इश्तिहारात मैं आपके साथ अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दूँगा। तो फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा के लिए रजिस्ट्रेशन मंदरज झैल प्रोग्राम के मुताबिक होगी। दिए गए मकामात और तारीखों पर आप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो अपर चतराल के लिए 16 से 18 जून 2025 को रजिस्ट्रेशन होगी, कोर हेडक्वार्टर चतराल स्काउट्स चतराल में। इसके बाद अपर लीर के लिए 21 से लेकर 21 और इसके बाद 23-24 को जो है वो कोर हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तेमरगढ़ में भर्ती होगी। लोअर दीर के लिए 25 से 27 जून 2025 को कोर हेडक्वार्टर स्काउट्स तेमरगढ़ में। बुनेर के लिए 28 से 30 जून को। स्वात के लिए 1 से 2 जुलाई को। शांगला के लिए जो है वो 3 और 4 जुलाई को। इसके बाद मालाकंड के लिए 7, 8 और 5 और 7-8 जुलाई को कोर हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तेमरगढ़ में भर्ती होगी। इसके बाद बाजोड़ के लिए 11-12 तारीख और इसके बाद 14 जुलाई 2025 को कोर हेडक्वार्टर बाजोड़ स्काउट्स खार में होगी। मोहम्मद एजेंसी के लिए जो है वो 17 और 18 जुलाई 2025 को कोर हेडक्वार्टर मोहम्मद राइफल्स गलानई में होगी। मर्दान के लिए 23 और 25 जून 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर सेंटर वर्सक में। सोआबी के लिए 26 और 28 जून को। चारसदा के लिए 30 जून और इसके बाद 1 और 2 जुलाई को। पिशावर के लिए 3 और 5 जुलाई को। नौशहरा के लिए 7 और 9 जुलाई को। खैबर के लिए 10 और 12 जुलाई को। इसके बाद कोहाट के लिए 14 से 16 जुलाई को। करा के लिए 17 से 19 जुलाई 2025 को फ्रंटियर को रेड ट्रेनिंग सेंटर वार्सक में जो है वो भर्ती होगी। इसके बाद एबटाबाद के लिए 16 और 17 तारीख को। जून को बटाग्राम के लिए 18 और 19 जून को। मानसेरा के लिए 21 और 20 जून को। 20 और 21 जून को। तोरगढ़ के लिए 23 और 24 जून को। कुलई पालिस कोहिस्तान के लिए 25 और 26 जून को। अपर कोहिस्तान के लिए 25 और 26 जून को। लोअर कोहिस्तान के लिए 25 और 26 जून को। हरीपुर के लिए 27 और 28 जून 2025 को। मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद स्टेडियम मानसेरा में भर्ती होगी। लकी मरवत के लिए 1 से 3 जुलाई। टांग के लिए 4 से 5 जुलाई। डेरा इस्माइल खान के लिए 7 और 8 जुलाई तक जो है वो डेरा इस्माइल खान कैंट में भर्ती होगी। साउथ वजीरिस्तान के लिए 11 और 12 जुलाई 2025 को हेडक्वार्टर साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स वाना में होगी। नॉर्थ वजीरिस्तान के लिए 15 से 16 जुलाई 2025 को हेडक्वार्टर स्काउट्स टल स्काउट्स में भर्ती होगी। बनू के लिए 19 जुलाई को और इसके बाद 21 और 22 जुलाई 2025 को 116 ब्रिगेड बनू कैंट में ये भर्ती होगी। हंगू के लिए 24 और 25 जुलाई 2025 को हेडक्वार्टर स्काउट्स टल में आपकी ये भर्ती होगी। कोरम के लिए 28 और 26 जुलाई 2025 को हेडक्वार्टर टल स्काउट्स टल में। और अगजई के लिए 31 जुलाई इसके बाद 1 और 2 अगस्त 2025 को कोर हेडक्वार्टर और अगजई स्काउट्स कलाई में ये भर्ती होगी। तो जो डेट्स और जो डेट जिन डिस्ट्रिक्ट के सामने जो डेट्स मेंशन की गई है, इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग सेंटर या रिक्रूटमेंट सेंटर मेंशन किया गया है, उस डेट को उस रिक्रूटमेंट सेंटर में आपने तशरीफ़ लेके जानी है। वहाँ पर आपकी जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएँगे। इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो तमाम जो टेस्ट वगैरह हैं वहीं पर आपके कंडक्ट किए जाएँगे और दीगर जो मराहिल हैं वो आपको वहाँ पर आगाह किया जाएगा। इसके बाद ईएमई की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए 21 और 22 जुलाई 2025 को आप फ्रंटियर कोर ट्रेनिंग सेंटर वर्सक में तशरीफ़ लेके जाएँगे। जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग में भर्ती होना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है वो 21 और 22 जुलाई 2025 को फ्रंटियर कोर ट्रेनिंग वर्सक सेंटर तशरीफ़ लेके जाना लाजिम होगा। तो इन वैकेंसीज़ पर तालीम क्या रिक्वायर्ड होगी? जीडी सिपाही यानी जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए मैट्रिक पास तालीम जो है वो रिक्वायर्ड है। ईएमई ट्रेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएम इलेक्ट्रिशियन, फिटर गन, आर्मोरर, एंसिलरी, एसएमटी ब्रांचेज़ हैं। तो इनमें जो है वो आपके पास मैट्रिक साइंस बी ग्रेड या एफएससी सी ग्रेड या 3 साल डीएई डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद हो। इसके बाद वीएम इलेक्ट्रिशियन के लिए जो है वो मैट्रिक साइंस सी ग्रेड या एफएससी या 3 साल डीएई इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा जो है वो मौजूद हो। दोनों में से किसी में भी। फिटर गन, आर्मोरर, एंसिलरी के लिए मैट्रिक तालीम रिक्वायर्ड है, जबकि एसएमटी के लिए एफए, एफएससी और सी ग्रेड या बीए तालीम रिक्वायर्ड है। एसएमटी के लिए एफए, एफएससी, सी ग्रेड या बीए तालीम रिक्वायर्ड है। नोट तो यहाँ पर एक मेंशन किया गया तो इसमें मैकेनिकल व्हीकल इंजीनियरिंग मैकेनिक और आर्मोरल सरकारी या सरकारी इदारों से अलहाक मंजूर शुदा डिप्लोमा होल्डर्स को जो है वो इन वैकेंसीज पर तरजीह दी जाएगी। कद जो है वो 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है। फ्रंटियर कोर नाथ के शुहदा के बच्चे या बाई के लिए जो है वो 2 इंच की रियायत दी जाएगी। 5 फुट 8 इंच और इससे ज़्यादा कद वाले कैंडिडेट्स को जो है वो इन वैकेंसीज पर तरजीह दी जाएगी। छाती जो है वो 31 से साढ़े 33 रिक्वायर्ड है। शुदा के बच्चों के लिए या बाई के लिए जो है वो 2 इंच की रियायत मौजूद है। उम्र की बलायात जो है वो उम्र जो है वो 31 जुलाई 2025 तक आपकी कम से कम उम्र जो है वो 17 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल हो। फ्रंटियर कोर केपीके के नार के जो बच्चे हैं
या भाई हैं, उनके लिए अपर एज में 2 साल तक रियायत मौजूद है। यानी कि वो 25 साल तक की उम्र अगर उनकी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? इन वैकेंसीज़ पर तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके तालीमी असनाद होंगे, ओरिजिनल और इनकी जो प्रोटोस्टेट्स कॉपीज़ हैं, वो आप दोनों लेके देंगे। इसके बाद कमीशन ऑफ द गार्ड या बे फॉर्म रिक्वायर्ड है। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर रिक्वायर्ड है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो आप लाज़मी अपने साथ लेकर जाएँगे और ओरिजिनल भी और इनकी कॉपीज़ भी अपने साथ लेकर जाएँगे। इसके बाद 30 को नॉर्थ के शुहदा, हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड हज़रात के बच्चे अपने वालिद का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन बुक या जिससे इसका रिश्ता ज़ाहिर होता हो, वो हमरा लेकर जाएँगे। फ्रंटियर को ना के हाज़िर सर्विस और रिटायर अज़ा के बच्चे या शुहदा के बच्चों के लिए मुतल्लिका यूनिट से बाई बाई बच्चे या बाई मुतल्लिका यूनिट से तस्दीकशुदा भर्ती फ़ार्म भी हमरा लाएँगे। तो जो आपके वालिदैन की या बाई की जो साबका यूनिट है, वहाँ से आपने एक फ़ार्म जो है वो रिसीव कर लेना है भर्ती के लिए। तस्दीकशुदा फ़ार्म आपको वहाँ से मिल जाएगा। उनको बताना है कि मैंने भर्ती होना है, इसके लिए आपको एक फ़ार्म मिल जाएगा। इसके बाद इज़ाफ़ी काबिलियत रखने वाले कैंडिडेट्स को जो है वो अपनी काबिलियत के सर्टिफ़िकेट्स मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह जो है वो आप अपने साथ लेकर जाएँ। एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन आपकी काउंट होगी। भर्ती के बाद जो है वो आपको मुतल्लिका फ़ील्ड्स में भेजा जाएगा। तो भर्ती की अहलियत जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्तशुदा या भगोड़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। किसी जुर्म में सज़ा याफ़्ता, अदालत से जो सज़ा याफ़्ता है वो अप्लाई नहीं कर सकता। सरकारी इदारों से मेडिकली अनफिट करार दिया गया कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता। जाली तलीमी असनाद या किसी भी किस्म की स्कैम करने की सूरत में आपको सज़ा भी हो सकती है और आप अप्लाई भी के अहल भी नहीं है। 18 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, 18 साल के बाद तो वो जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाएँगे, जबकि 18 साल से कम के उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो बेफ़ार्म अपने साथ लेकर जाएँगे। तो दीगर जो डिटेल्स हैं वो आपको भर्ती सेंटर्स पर मुहैया कर दिए जाएँगे। लॉकडाउन या कुदरती आफ़ात के पेश नज़र जो है वो भर्ती की डेटों में रद्द-बदल किया जा सकता है। इसके बाद एक और इश्तिहार जारी किया गया है, तो इसके लिए भी आप 8 सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर तशरीफ़ लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले जो असामी है इस इश्तिहार में वो नायब खतीब की असामी, जिसके लिए 24 जुलाई 2025 को आप के जो टेस्ट वगैरह हैं वो कंडक्ट किए जाएँगे। 17 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तलीम जो है वो मैट्रिक पास फ़ाज़िल निज़ामी वफ़ाक़ुल मदारिस अरेबिया बोर्ड शहादतुल आलमिया फ़िल उलूम और अरेबिया वल इस्लामिया एमए पास उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। फ्रंटियर कोर ट्रेनिंग सेंटर वर्सक में आप तशरीफ़ लेकर जा सकते हैं। वेटरनरी कंपाउंडर की वैकेंसी है 25 जुलाई जो 2025 को तमाम टेस्ट वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह कंडक्ट की जाएगी। 17 से 23 साल उम्र रिक्वायर्ड है। मैट्रिक बमा 1 साल वेटरनरी कोर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा और हजाम के लिए जो है वो 25 जुलाई 2025 को आप 17 से 23 साल उम्र के कैंडिडेट्स तशरीफ़ लेकर जा सकते हैं। मिडल तलीम रिक्वायर्ड है। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और काम में तजुर्बा रखने वाले कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी। तो एनसीएसई के लिए जो उम्र की हद है वो 31 जुलाई 2025 को कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। नायब खतीब के लिए उम्र की हद जो है वो 31 जुलाई 2025 तक जो है वो 7 साल 17 साल और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 28 साल होनी ज़रूरी है। इसके बाद 5 फुट 6 इंच की हाइट रिक्वायर्ड है, 33 से 31 से साढ़े 33 इंच छाती रिक्वायर्ड है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम जो पिछली इश्तिहार में मैंने आपको बताई हैं, तो वही हैं। वही चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएँगे, वही रिक्वायरमेंट्स आपसे माँगी गई हैं इन जॉब्स पर भी। तो इनके लिए भी आप मुतल्लिका डेट्स पर वर्सा फ्रंटियर कोर ट्रेनिंग सेंटर वर्सा तशरीफ़ लेकर जाएँगे और अपनी जो भर्ती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वो वहाँ पर करवाएँगे। उसी दिन आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाएगा। दीगर मालूमात आपको मुतल्लिका सेंटर से मिल जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।